नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी और मंत्रियों की हार का विश्लेषण करते हुए सुधीर चौधरी ने स्मृति ईरानी पर ऐसे डायलॉग मारे कि जनता ये कहने को मजबूर हो गई कि स्मृति ईरानी से अपमान का पूरा बदला सुधीर चौधरी ने ले लिया। सुधीर चौधरी ने स्मृति ईरानी की हार का मजाक उड़ाते हुए क्या कहा, ये आगे आपको दिखाएंगे। पहले स्मृति ईरानी का ये पोस्ट देखिए। स्मृति ईरानी पीएम मोदी के पीआर में जुट गई हैं, शायद अब भी मंत्री बनने की उम्मीद है। स्मृति ईरानी ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति का फोटो पोस्ट किया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पीएम मोदी को दही शक्कर खिला रही हैं। और इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए स्मृति ईरानी कहती है कि शुभारंभ हो गया है, मंगल बेला आ गई है। तो पब्लिक ने उन्हें जबरदस्त ट्रोल कर दिया। पब्लिक गांधी परिवार के विजुअल दिखाने लगी कि मंगल बेला तो कहीं और आई है, मंगल बेला तो किशोरी लाल के घर आ गई है और गांधी परिवार उनका पलक पावड़े बिछाकर स्वागत कर रहा है। अमेठी से स्मृति ईरानी को हराने वाले किशोरी लाल शर्मा जब गांधी परिवार से मिलने पहुंचे तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका ने कैसे स्वागत किया और क्या क्या डायलॉग का इस्तेमाल किया, जरा देखिए। सांसद जी कैसे हैं आप? मैं तो मैंने आपकी वेरी गुड, ठीक है। तो कैसा था चुनाव? बैठो बैठो। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? खुश हैं? बहुत खुश। नहीं, आपने सब किया है, आपके बदौलत ही सब। नहीं, मैंने क्या किया? नहीं, आपने किया, सब आपने किया। 40 साल। चलो, अरे समय से नहीं। तो कैसा था आपका चुनाव? चुनाव अच्छा था। मेरे को पता नहीं कैसे कि थिन लीड है, मेरे को तो लग रहा था अच्छी लीड होनी चाहिए। थिन लीड क्या आपने तो स्वीप कर दिया उठा के? नहीं, अब नहीं, मतलब यहाँ चल रहा था ना थिन मार्जिन है तो उस पर गड़बड़ हो जाएगी, तो मेरे को लग रहा था कि ठीक ठाक होगी। इतने सालों से आप सीखे नहीं कि ये तरीका होता है? हाँ नहीं, वो तो मेरे को लग रहा था जब राहुल जी ने बोल दिया कि आंखें खोल के रखो तो मेरी तो आंखें तभी खुल गई मतलब ये हुआ कि मैं क्या अभी तो 32,000 की लीड है, तो मतलब ये है तो। लेकिन जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन प्रियंका जी ने दिए टाइम टू टाइम, मैंने उसको मतलब पालन किया, ठीक है। तो मैडम का भी बीच में बड़ा अच्छा मैसेज था, तो उससे भी मेरे को थोड़ा सा बल मिला। फिर आपने तो छक्का ही लगा दिया फिर वहाँ जाके आपकी तो बहुत अच्छी लीड है। आपका अमेठी से बहुत पुराना कनेक्शन है। ये बीजेपी वाले शायद में भैया राजीव जी के साथ गया, ये समझे नहीं बीजेपी वाले नहीं किससे लड़ रहे हैं। अंडर एस्टिमेट किया उन्होंने। इतने बड़े टेम्परेचर में जैस के अंदर रोड शो, मैं बेहोश हो रहा था। मैं पहले आता हूँ, ठीक है ना, जिससे क्राउड का क्या है उस समय तक टेंशन बनी रहती जब तक फुल नहीं होता। तो उसी में मतलब कर रहे थे, तो फिर मतलब टेंस में ही था मैं उस समय, मतलब 45 समथिंग। It was how much? 47.6 I think. आपकी शर्ट जो थी, हाँ, उस दिन तो बहुत गर्मी थी। राहुल जी की पूरी शर्ट एकदम पसीने में भीगी हुई। बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो पब्लिक स्मृति ईरानी को ये वीडियो दिखाकर ट्रोल कर रही है कि देखिए मैडम, मंगल बेला तो कहीं और आई है। दोस्तों, गांधी परिवार के लिए अमेठी की जीत बेहद खास है, इसीलिए केएल शर्मा का ऐसे स्वागत किया गया और बाकायदा इसका वीडियो जारी किया राहुल गांधी ने अपने यूट्यूब चैनल पर। यह दिखाता है कि गांधी परिवार ने इस लड़ाई को पर्सनल ले लिया था। कई वरिष्ठ पत्रकारों ने खुलासा किया था, कांग्रेस के नेताओं ने खुलासा किया था कि यह रणनीति बनाई गई थी कि एक कार्यकर्ता से ही हराना है स्मृति ईरानी को। राहुल गांधी नहीं, एक आम कार्यकर्ता स्मृति ईरानी को हराएगा, तब जाकर घमंड टूटेगा। और इसके पीछे की कहानी यह बताई जाती है कि गांधी परिवार इस बात से बेहद नाराज हो गया था जब संसद में सरेआम स्मृति ईरानी ने चिल्लाते हुए सोनिया गांधी का अपमान किया था और उसके बाद प्रियंका राहुल ने स्मृति ईरानी को हराने की रणनीति बनाई। वो वीडियो हम आपको दिखाते हैं जिसे गांधी परिवार ने पर्सनल ले लिया था, क्योंकि सोनिया गांधी का सरेआम संसद में अपमान किया था स्मृति ईरानी ने। माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से। तो स्मृति ईरानी के इस घमंड को तोड़ने के लिए ही गांधी परिवार ने रणनीति बनाई कि अपने कार्यकर्ता से स्मृति ईरानी को हरवाना है। उसके बाद भले राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़े, हम जैसे लोगों ने भी उस समय इस फैसले को गलत माना था, लेकिन गांधी परिवार की रणनीति का खुलासा हुआ कि गांधी परिवार ने लड़ाई को पर्सनल लिया था, इसलिए प्रियंका गांधी लगातार अमेठी में डटी रही और स्मृति ईरानी को हराने का वचन भी लिया था प्रियंका गांधी ने। ये भाषण जरा सुनिए, एक छोटी सी क्लिप आपको दिखाता हूं कि प्रियंका गांधी ने उस वक्त क्या कहा था। इस चुनाव को जीत के जाऊंगी मैं यहाँ से,
मैं आपके बीच आऊंगी, आपके साथ लड़ूंगी और अमेठी के इस पवित्र धरती में सही राजनीति, सत्य की राजनीति वापस लाने के लिए लड़ूंगी और कोई हमें हरा नहीं पाएगा। ये मैं आपसे कह रही हूं, ये वचन मैं आपको देके जा रही हूं। तो प्रियंका गांधी ने अपने वचन को पूरा किया। पूरे चुनाव में किशोरी लाल शर्मा का साथ दिया और किशोरी लाल जब जीते तो गांधी परिवार ने उन्हें घर बुलाकर स्वागत किया। और राहुल गांधी ने किस अंदाज में किशोरी लाल को बधाई दी, इसीलिए पब्लिक कह रही है कि मंगल बेला तो गांधी परिवार और किशोरी लाल के घर आ गई है। दोस्तों, स्मृति ईरानी अब भी उम्मीद करती हैं कि हो सकता है कि पीएम मोदी एक बार फिर से मंत्री बना दे। लोकसभा चुनाव हारने के बाद अब भी राज्यसभा के दरवाजे बन सकते हैं स्मृति ईरानी के लिए। मंत्री बनाने के बाद कहीं ना कहीं से राज्यसभा भेजकर जुगाड़ किया जा सकता है, शायद लोग कह रहे हैं। इसीलिए स्मृति ईरानी पीआर में जुट गई है, लेकिन बहुत मुश्किल है क्योंकि बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो जीत कर आए हैं उनका नंबर आना ही मुश्किल है बड़े बड़े मंत्रालयों में। कहा जा रहा है कि टीडीपी और जेडीयू मतलब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ही बड़े बड़े मंत्रालय मांग रहे हैं और छोटे छोटे दल भी मंत्रालय मांग रहे हैं। तो बीजेपी के नेताओं को अब एडजस्ट करना पड़ेगा, बीजेपी नेताओं के मंत्रालय कम करने पड़ेंगे पीएम मोदी को। ऐसे में स्मृति ईरानी का नंबर आना बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है। ऐसे में 5 साल लगता है कि स्मृति ईरानी को इंतजार करना पड़ेगा। और ये भी कई लोग कहते हैं कि कई पत्रकार खुलासा करते हैं कि बीजेपी के नेता भी स्मृति ईरानी की हार से बड़े खुश हैं कि घमंड बहुत हो गया था। दोस्तों, आम पब्लिक के अलावा सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार भी स्मृति ईरानी से पूरा बदला ले रहे हैं। आपको याद होगा कि स्मृति ईरानी एक बार सुधीर चौधरी के कार्यक्रम में आई थी। सुधीर चौधरी ने गलती से महंगाई को लेकर सवाल पूछ लिया था, तो स्मृति ईरानी ने उन्हें तिहाड़ की याद दिला दी थी कि ऐसे तो मैं भी आपसे तिहाड़ पर सवाल पूछ सकती हूं कि आप क्यों गए थे। और सुधीर चौधरी बड़े नाराज हो गए थे, कहा था कि मैडम आप पर्सनल अटैक क्यों कर रही हैं। काफी विवाद खड़ा हो गया था और उसके बाद अब सुधीर चौधरी ने पूरा बदला ले लिया। एक विश्लेषण किया कि बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री हार गए और स्मृति ईरानी की हार बड़ी रही। सुधीर चौधरी अपने विश्लेषण में बताते हैं कि स्मृति ईरानी की हार इसलिए और ज्यादा बड़ी है क्योंकि स्मृति ईरानी को कांग्रेस के एक साधारण कार्यकर्ता ने हरा दिया और ये हार भी उन्हें किसी बहुत बड़े नेता के हाथों नहीं मिली है, ये हार उन्हें राहुल गांधी से नहीं मिली है। सुधीर चौधरी कहते हैं कि स्मृति ईरानी को कोई राहुल गांधी ने नहीं हराया है, कांग्रेस के आम कार्यकर्ता ने हराया है। उस कार्यकर्ता ने हराया है जिसने सोचा नहीं था कि कभी चुनाव लड़ूंगा और ऐसे कार्यकर्ता से भी स्मृति ईरानी हार गई। ये कटाक्ष करते हैं सुधीर चौधरी और एक तरह से बदला ले जाते हैं उस अपमान का जब इंटरव्यू में सरेआम जलील किया था स्मृति ईरानी ने तिहाड़ की याद दिलाकर। आप स्मृति ईरानी की ऐसी हार को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।